हेलो एवरीवन, फाइनली CUT PG की नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, ये 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया वेबसाइट पे, 27 तारीख को आज के दिन हमें दिखा है। ठीक है, यहाँ पे CUT PG फॉर्म की जितनी डिटेल है मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, कैसे फिल करना है। इसकी वीडियो जो है मैं कल रिलीज़ कर दूंगा, या हो सकता है आज मैं रात में 10 बजे तक रिलीज़ कर दूं वीडियो कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है जल्दबाजी में। या फिर अगर मैं वीडियो आज बना के अपलोड भी करता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग तुरंत फॉर्म को फिल कर दो। अभी आपके पास टाइम है, कम से कम अभी आप लोग 31 दिसंबर के बाद ही फॉर्म फिलअप करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कुछ चीज़ें अपडेट होती तो आप अपडेट कर सको। जल्दबाजी में चीज़ें फिल करोगे तो थोड़ी सा इशू हो सकता है आपके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो तो मैं बना दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर मैं बनाता हूँ, आज रिलीज़ करता हूँ या कल मॉर्निंग में रिलीज़ करता हूँ, तो तुरंत मत फिल कर देना। बस आप लोग समझ लेना कैसे फिल करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट कब है? 24 जनवरी तक आप लोग फॉर्म को फिल कर लेना। 24 जनवरी 2024। डेट अगर एक्सटेंड होगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 25 जनवरी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक ही दिन आपको पेमेंट नहीं करना। फॉर्म जैसे आप फिल करते हो तुरंत पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर को आपने फॉर्म फिल करा तो 31 दिसंबर को फॉर्म फिल करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि मैं 25 जनवरी को ही पेमेंट करूँ। ठीक है, जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लो तुरंत आप पेमेंट कर देना। पहले देख लेना कि आपने सारी डिटेल करेक्ट फिल करी है या नहीं, क्योंकि पेमेंट के बाद फिर करेक्शन जो है कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ों में होती है। मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब ये है कि आपका पूरा फॉर्म करेक्शन नहीं होता है, कुछ चीज़ें करेक्शन होती हैं और कुछ नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो है वो 27 जनवरी से 29 जनवरी तक ओपन होगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में फॉर्म गलत मत फिल करना, क्योंकि करेक्शन विंडो जो ओपन होती है वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पे ही ओपन होती है कि यहाँ पे आप ये चीज़ करेक्ट कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, या आप करेक्ट कर सकते हो करेक्शन फॉर्म में, या आप कोर्स सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें होती हैं। अब ये आप सोचो कि मैं पूरा फॉर्म ही करेक्ट कर दूं करेक्शन फॉर्म में, तो ऐसा नहीं होता। तो जल्दबाजी में करेक्शन फॉर्म या फिर जल्दबाजी में कोई भी फॉर्म अपना गलत फिल मत करना। ठीक है, तो 27 जनवरी से 29 जनवरी तक यहाँ डेट है। बाकी आप लोग की यहाँ पे सिटी इन्फॉर्मेशन, यानी सिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपका कौन सी सिटी में एग्ज़ाम पड़ेगा, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होता है कि आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका 4 मार्च को बताया जाएगा, क्योंकि पेपर आपके मैंने कहा 11 मार्च से है शायद। ठीक है, 11 मार्च से स्टार्ट है जो भी है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड होगा, मतलब वेबसाइट पर जब आएगा वो 7 मार्च को आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, अभी ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने 7 मार्च का है। अब जो आपका एग्ज़ाम है ये रहा, एग्जामिनेशन डेट शीट मैंने कहा था 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका पेपर होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका पेपर होना है। आंसर की चैलेंज इन्होंने बता रखी है। आंसर की चैलेंज का मतलब ये होता है जब आप मतलब पेपर देकर आए तो फिर आपके एक प्रोविज़नल आंसर की आती है। प्रोविज़नल आंसर की हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ हो सकता है उसमें इनकरेक्ट डिटेल हो। ठीक है, इनकरेक्ट है। अब कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये आंसर जो है, ये मेरा वाला आंसर सही है लेकिन एनटीए ने जो आंसर दिया है वो गलत बताया है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। और इसकी जो डेट बताइए वो 4 अप्रैल है। ठीक है, अब ये डेट आगे पीछे हो सकती है क्योंकि ये भाई टेंटेटिव है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ध्यान रखना है। बाकी ड्यूरेशन आपके पेपर की जो है, अब इन्होंने कहा है 1 घंटा 45 मिनट रहेगी। ये तो इशू हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहले तो जो थी ड्यूरेशन जो थी पेपर की वो 2 घंटे थी, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट कर दिया है। और 3 शिफ्ट में पेपर होगा, मॉर्निंग, इवनिंग और एक आफ्टरनून में होती है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है ये आपको बता दिया जाएगा कि उस टाइम पे बता दिया जाता है पर्टिकुलर। ठीक है, ये अभी नहीं बताया जाएगा, उस टाइम पे बता दिया जाएगा जब पेपर नज़दीक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं देखो फिर दोबारा कह रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आप 24 जनवरी से पहले फिल करना। करेक्शन ऐसा मत सोचना कि मैं करेक्शन में पूरा फॉर्म ही करेक्ट कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ मैं। और एक चीज़ मेरी ये बात ध्यान रखना कि आपका जो है ये आपका ड्यूरेशन जो है, बेसिकली ये आपका पेपर आप पहले जो 2 घंटे का था वो अब 1 घंटा 45 मिनट कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। एनटीए की वेबसाइट का नोटिफिकेशन है, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं एक चीज़ और बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो आज शाम या कल मॉर्निंग तक आ जाएगी, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है या आपको ड्यू और जेएनयू में एडमिशन लेना है, ड्यू और जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो मैंने पर्टिकुलर वीडियो
वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरीके से प्रोसीजर 2023 में फॉलो हुआ था, 2024 में भी सेम रहेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मैंने वहाँ ड्यूरेशन 2 घंटे की बता रखी है तो अब 1.5 घंटा हो गया, सॉरी 1 घंटा 45 मिनट हो गया, ठीक है। तो कुछ करेक्शन हो गई है वहाँ पे, उन वीडियोज़ में देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपको ड्यू जेएनयू में एडमिशन लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है CUT PG के रिगार्डिंग या अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।